नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अंतिल कैलेंडर से रिलेटेड कुछ दिलचस्प मुद्दे आपको बताऊंगा। जैसे आपने सुना होगा ये 21वीं सदी चल रही है, 21st सेंचुरी। क्या होता है 21st सेंचुरी? जैसे हम कई बार कहते हैं कुतुब मीनार 13th सेंचुरी में बना, तो वो कब बना, ऐसे मुद्दे। और दूसरी बात, सदी का आखिरी दिन, पहले शुरुआत में यहां से करूं, पहले सदी का आखिरी दिन, इनके अलावा आपको पता है और कोई नहीं हो सकता है। सदी मतलब सेंचुरी, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी सिर्फ यही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। और कौन मतलब यहां पर कौन कौन मिसिंग है? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। ये 3 दिन कभी भी सेंचुरी के आखिरी दिन नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते, सिर्फ यही हो सकते हैं, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। आप बोलोगे सेंचुरी का आखिरी दिन होता कौन सा है? 31 दिसंबर, लाइक 1900, जिसके पीछे 2 जीरो आती है, उसको बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी, लाइक फॉर एग्जांपल, कई लोग इसको गलत समझते हैं। वो क्या कहते हैं कि 31 दिसंबर 1899 सदी का आखिरी दिन होता है। सदी मतलब सेंचुरी, और सेंचुरी होता है जिसके पीछे 2 जीरो आती हो। लाइक फॉर एग्जांपल 1900 2 जीरो, 2000 31 दिसंबर 2000, 20 के पीछे 2 जीरो, ठीक है ना। 1800, 1700, 1600, 1500, तो 31 दिसंबर और ये शताब्दी, सेंचुरी, इनका आखिरी दिन केवल इनमें से हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर ने 1 सेंचुरी मारी, तो मतलब 1 के पीछे 2 जीरो। डबल सेंचुरी मारी मतलब 2 के पीछे 2 जीरो। 3 सेंचुरी मारी मतलब 3 के पीछे 3 जीरो, 2 जीरो, सॉरी माफी चाहूंगा, 2 जीरो। 5 सेंचुरी, 5 के पीछे 2 जीरो। लोग क्या कह देते हैं, लोग ये समझते हैं कि सेंचुरी होता है 31 दिसंबर 1900, नहीं, 1900 से 1 साल पहले 1899, 1899 इसको सोचते हैं। तो एक बात बताओ, अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली 99 रन पे है, 99 लास्ट में 99 है, तो क्या उसकी सेंचुरी हो चुकी है? डबल, ट्रिपल, कुछ भी क्या हो चुकी है? नहीं नहीं नहीं, 99 नहीं, पीछे 2 जीरो होने चाहिए, तभी शताब्दी या सदी एक प्रकार से बनती है। 1 शतक, 2 शतक, 3 शतक, 4 शतक। सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक मार दिए, मतलब एक प्रकार से 100 के पीछे 2 जीरो, सॉरी 100 के पीछे 2 जीरो, इस प्रकार से। मेरी बात समझ में क्या? अब यहां पर एक और बात समझना, एक और बात समझना, और वो ये है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और बात समझना, अगर आखिरी दिन ये हो सकता है, तो अगला दिन कौन सा होगा अगली सेंचुरी का? मतलब अगर 31 दिसंबर 1900 को संडे है, तो 1 जनवरी 1901 को नेक्स्ट सेंचुरी का पहला दिन, मतलब किसी भी शताब्दी का पहला दिन, सेंचुरी का पहला दिन, इनके अलावा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 31 दिसंबर आखिरी दिन, 31 दिसंबर को अगर संडे है, तो अगले दिन 1 जनवरी को मंडे होगा। ये तो अगर यहां पर मंडे है आखिरी दिन, तो अगले दिन ट्यूसडे होगा, और अगर आखिरी दिन वेडनेसडे है तो अगले दिन थर्सडे होगा, और अगर आखिरी दिन फ्राइडे है तो अगले दिन सैटरडे होगा। तो ये वो दिन है जो किसी भी शताब्दी के पहले दिन हो सकते हैं। तो पहले दिन कौन कौन से हो सकते हैं? वो ये है। और आखिरी दिन कौन कौन से हो सकते हैं? वो ये है। और शताब्दी किसको बोलते हैं? जिसके पीछे 2 जीरो लगती है, उसको बोलते हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपको दिलचस्प लगेगा कि ऐसा कौन सा दिन है जो आखिरी भी पॉसिबल है और पहला भी पॉसिबल है। तो आप ध्यान से देखना, इधर आपको केवल मंडे ऐसा दिखाई देगा जो दोनों में कॉमन है। यानी कि मंडे एक ऐसा दिन होता है जो किसी सेंचुरी का पहला भी हो सकता है, और किसी ना किसी सेंचुरी का आखिरी भी हो सकता है। अकेला यही एक कॉमन निकल कर आ सकता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। और हां, जैसे कि मैंने आपको बताया, आखिरी दिन होता है 31 दिसंबर 1900, यानी कि 1900 शताब्दी का एक प्रकार से आखिरी दिन है वो। हम 1900 शताब्दी का, यानी कि ये शताब्दी शुरू कब से हुई थी? 1 जनवरी 1801 से लेकर 31 दिसंबर 1900 तक की। इसलिए हम बोलते हैं 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी में जब हम इशारा कर रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं जनरली मोटे तौर पर 1801, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 1895, 1896, 1899, 1900। इसलिए अगर कोई घटना 1800 की लाइन में हुई है, लाइक 1857 की क्रांति, तो वो 19वीं शताब्दी में हुई है। इसलिए हम बोलते हैं 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो अगर मैं कहता हूं
31 दिसंबर 1300। तो ये 13वीं शताब्दी का आखिरी दिन है, 13वीं शताब्दी का आखिरी दिन। अर्थात इस शताब्दी सेंचुरी की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1201 से। 1 जनवरी 1201, 1210, 1220, 25 होते हुए 1290, 95, 96, 97, 98 और अब 1300। इसलिए हम बोलते 13वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी का आखिरी दिन, आखिरी दिन 13वीं शताब्दी। लेकिन होती घटनाएं 1200 के आसपास की है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि कुतुब मीनार 1233 के आसपास बना, मुझे ध्यान नहीं है, इसी के आसपास बना था, मुझे इतना पता है। अगर कुतुब मीनार जो दिल्ली में है 1233 में बना है, तो कब बना है? 13वीं शताब्दी में। और इसी प्रकार से 31 दिसंबर 2000 ये 20वीं शताब्दी का आखिरी दिन है, 20th सेंचुरी। अर्थात 1 जनवरी 1901 से लेकर 31 दिसंबर आखिरी दिन 20वीं शताब्दी का आखिरी दिन यह होता है। इसलिए अगर आपसे कोई कहता है भारत 1947 में आजाद हुआ, तो भारत 20वीं शताब्दी में आजाद हुआ, 20th सेंचुरी में। और इसी प्रकार से यह चल रही है 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2100 तक चलेगी, 2100 तक। 2023 चल रहा है, 2024, 25, 2050, 60, 2090, 2095, 2096, 97, 98, 99, 2099, 2099, 2099 के बाद 2100 का आखिरी दिन। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर कोई कहता है हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में था, मतलब 600 की लाइन में था। अगर कोई कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी में आई थी, 17th सेंचुरी में, तो 1600 की लाइन में आई थी। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। ऐसी और क्वेश्चन लेकर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, आपको पता है मैं जरूर आऊंगा। नमस्कार।